अस्सलाम वालेकुम। हाथुन शाकरा के यूट्यूब चैनल के तवज्जुह से इकनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके पेपर 9 मई से शुरू है। उम्मीद है अल्लाह पाक सबको कामयाब करेगा और उम्मीद है कि ये इम्पॉर्टेंट आपके लिए मददगार साबित होगा। कुछ क्वेश्चंस हैं, थोड़े से समझाने भी हैं, मुझे बताने भी हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आप देख सकते हो, डिस्कस द इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड सोशल ऑब्स्टिकल्स इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड सजेस्ट इट्स रेमेडीज़। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है इस ईयर के लिए, तो इसको कोशिश कीजिएगा बेहतरीन तरीके से इसको कर लें। अच्छा, मुख्तलिफ़ बच्चों की मुख्तलिफ़ स्ट्रेटजीज़ होती हैं। लाइक कुछ बच्चे सिर्फ हेडिंग्स याद करके जाते हैं और बाकी मटेरियल जो है वो पढ़ के चले जाते हैं। मेरे हिसाब से पार्ट 2 यानी ग्रेजुएशन लेवल के लिए सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी होती है ये। अगर आप इस स्ट्रेटजी को लेके चलते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर कर सकते हो मिनिमम टाइम में, अगर आपकी लिखने की सलाहियत अच्छी है। नहीं तो याद करने वाला बच्चा इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं कर पाता। अब समझने वाली बात यह है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे, क्योंकि ये टॉपिक, ये सब्जेक्ट इकॉनमी से रिलेटेड है। ये वो इकनॉमिक्स नहीं है जो हम पार्ट 1 में पढ़ते हुए आ रहे होते हैं। ये बेसिकली आपकी डेवलपमेंट से रिलेटेड है कि किसी भी मुल्क की मईशत को डेवलप करने के लिए जो एस्पेक्ट सामने आ रहे होते हैं उनको बेसिकली सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है। जैसे पाकिस्तान में पिछले पूरे साल वर्स्ट इकनॉमिक साइकिल रहा है, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और एनर्जी क्राइसिस के अगर हम मामलात देखें तो पाकिस्तान में हिस्टोरिकली एनर्जी क्राइसिस इससे ज़्यादा वर्स्ट नहीं देखा गया, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस बढ़ने की एक सबसे अहम वजह इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का ऊपर जाना, उनकी प्राइसेस का स्काई हाई होना, पाकिस्तान में डॉलर का ना होना, ये दो मेजर सबसे अहम वजूहात थी। तो इस बिना पे एक नोट भी है जिसमें पूरे साल पाकिस्तान का जो मामलात हैं वो आईएमएफ के गिर्द घूमते रहे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट में आपका आईएमएफ भी शामिल है, एनर्जी क्राइसिस भी शामिल है, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट भी शामिल है, फंक्शन ऑफ स्टेट बैंक, क्योंकि स्टेट बैंक ही मॉनेटरी पॉलिसी देता है। तो स्टेट बैंक के, कमर्शियल बैंक के बहुत अहम रोल होते हैं इकॉनमी को डेवलप करने के लिए, क्योंकि लाजमी सी बात है वो कमर्शियल बैंक की अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ तो कमर्शियल बैंक पैसा जमा करता है, पैसा जमा करके आगे पास ऑन कर रहा होता है इंडस्ट्रियलिस्ट को। तो इंडस्ट्रियलिस्ट से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, लाइक व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, सजेस्ट रेमेडीज़ टू सॉल्व बाय द इंडस्ट्रियलिस्ट इन पाकिस्तान। इंडस्ट्रियलिस्ट किस तरह से जो इंडस्ट्रीज़ के लिए बैकवर्डनेस है, इंडस्ट्रीज़ हमारी पीछे रह गई हैं दुनिया की इंडस्ट्रीज से अगर मुकाबला किया जाए तो उसको किस तरह से वो बेसिकली रिज़ॉल्व करते हैं उन इश्यूज़ को, तो उसको हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। अच्छा देखो, और करके जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना बेटा, इसको समझ लेना कि ये क्वेश्चन और इससे ऊपर वाला क्वेश्चन, यानी आपका व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस या फिर आपका इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस और रेमेडीज़, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और करके, ये मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ भी है कि सेम क्वेश्चन एज अबव। तो मतलब ये है समझाने का कि ये बेसिकली सेम सेंस में इस्तेमाल होता है। इसके बाद पाकिस्तान में जो, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी एग्रीकल्चर इकॉनमी है, तो ये सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर इकॉनमी में एग्रीकल्चर का कितना अहम रोल होता है। पाकिस्तान क्योंकि एक पैसिव कंट्री है और इसका सबसे अहम दारोमदार जो है, चाहे वो मुलाजमत का हो, एम्प्लॉयमेंट का हो या लोगों की मईशत का हो, सबसे अहम दारोमदार लोगों का एग्रीकल्चर के ऊपर होता है। तो बेसिकली एग्रीकल्चर से रिलेटेड 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन बेटा, डिस्कस इंपॉर्टेंस, प्रॉब्लम एंड सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट। फिर है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट, बैकवर्डनेस और सोल्यूशन, यानी क्या वजूहात है, उसका सोल्यूशंस बताइए। ठीक है जी। इसके बाद
आपका जो है बेसिकली ये सेम क्वेश्चन है। अच्छा, मैं और लिखना भूल गया था, इसको और के सेंस में यानी सेम सेंस में इसको इस्तेमाल कीजिएगा, ये दोनों सवाल एक ही है, ठीक है। इसके नीचे जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है इसके बाद डिस्कस द प्रॉब्लम सोल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर मार्केट, ये भी तकरीबन सेम ही होता है, सही। तो बेसिकली ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, मतलब आप वजूहात बताइए कि किस वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर पीछे है। दूसरा, आपको ये बताना है कि किस तरह से हम इस मसले से निकल सकते हैं। तीसरा, एग्रीकल्चर क्रेडिट मतलब कि एग्रीकल्चर फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए किस तरह से किसी इकॉनमी में बेसिकली मुख्तलिफ़ जो एस्पेक्ट होते हैं वो मुतहर्रिक किए जाते हैं, सही, मोबिलाइज़ किए जाते हैं, ताकि किसानों को यानी एग्रीकल्चरिस्ट को पैसा प्रोवाइड किया जाए ताकि वो अपनी ज़मीनों को ज़रख़ीज़ करें और वहाँ से वो अनाज पैदा करके मार्केटों में पहुँचाएँ। फिर दूसरा सबसे दूसरा नहीं बेसिकली इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सबसे अहम हिस्सा ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन किसी भी इकॉनमी की जान मानी जाती है। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन से पहले लाज़मी सी बात है कि ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ हवाई नहीं होती है, ज़मीनी सबसे अहम ट्रांसपोर्टेशन होती है, क्योंकि लोकल आपको जितना भी ट्रेड करना होता है वो ज़मीन के रास्ते से करना होता है। तो मतलब आप अगर इससे जुड़े हुए सवाल अगर आप देखोगे तो आपको एक और सवाल आपको मिलेगा, और बेसिकली इसी के एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ आपका सवाल है, वो है एक्सप्लेन द वेरियस मीन एंड रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन इन इकनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। आपको किसी भी इकॉनमी को डेवलप करने के लिए मुख्तलिफ आपको ज़रिए बताने जो ट्रांसपोर्टेशन के हैं, चाहे वो बाय एयर हो, बाय सी हो, बाय पाइपलाइन हो, बाय रोड हो, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन हो, इसको एक्सप्लेन करना है। इसके साथ साथ आपने बेसिकली रोल बताना है कि इसका कितना अहम किरदार होता है किसी भी मईशत को डेवलप करने के लिए। अच्छा, इसके बाद पाकिस्तान में इस वक्त रेलवे जो है वो पाकिस्तान में सबसे अहम सोर्स माना जाता है, सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स आपका रोड ट्रांसपोर्टेशन है, दूसरा आपका सोर्स जो माना जाता है वो रेलवे। तो रेलवे से रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको लाजमी देख लीजिएगा, ठीक है जी। अच्छा, आखिर में आपको दो इम्पॉर्टेंट डिफरेंस भी दिए हुए हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट और फॉरेन एड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। इसको भी लाजमी कर लीजिएगा, क्योंकि वजह यह है कि ये एक सवाल लगा के दे देते हैं किसी भी इससे रिलेटेड किसी भी सवाल के अंदर। जैसे फॉरेन एड फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो सवाल है वो बेसिकली डिफरेंस है, ये बेसिकली इस क्वेश्चन नंबर 4 शुरू से आप देखें, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको मिलेगा एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, सजेस्ट वे टू इनवाइट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। कि आप किस तरह से सबसे पहले आपने अहमियत बतानी है फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, फिर वो बोलता है कि भाई आप मालूम कीजिए कि मतलब सजेस्ट कीजिए कि बेसिकली आप किस तरह से इनवाइट कर सकते हो, यानी अपने मुल्क में फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट ला सकते हो। अच्छा, इसी सवाल के अंदर ये लगा के दे सकते हैं फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट और फ़ॉरेन एड, सही। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन लगा के दे सकते हैं, मतलब इन दो के पेयर में। अच्छा, इसी तरह अगर हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लें, और वो है हमारे पास फ़िस्कल पॉलिसी। फ़िस्कल पॉलिसी आपको मिलेगा जनाब, ये रहा, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव एंड टूल ऑफ द फ़िस्कल पॉलिसी, हाउ इफ़ेक्टिवली दीज आर अप्लाइड इन पाकिस्तान। फ़िस्कल पॉलिसी के टूल ऑब्जेक्टिव देने हैं और किस तरह से पाकिस्तान मतलब कितने हद तक पाकिस्तान में फ़िस्कल पॉलिसी कारआमद साबित होती है, ये आपको बताना है इसके अंदर। फिर आपका इससे भी इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन है जो पिछले साल पाकिस्तान के लिए एक वबाल जान बना रहा, और वो है व्हाट आर द कॉजेज़, क्या वजूहात हैं एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, एडवर्स या डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट की। मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली क्या है आपका, कि आप कितने का माल दुनिया को बेच रहे हो इन टर्म ऑफ डॉलर, और कितने का माल दुनिया से ख़रीद रहे हो इन टर्म ऑफ डॉलर, यानी डॉलर में आप कितना माल दुनिया को बेच रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, और डॉलर में कितना माल आप दुनिया से ख़रीद रहे हो। तो दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, सही, और इसका एक बहुत बड़ा सेटबैक ये होता है कि पाकिस्तान में हमेशा हर साल डॉलर की किल्लत रहती है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का डायरेक्ट ताल्लुक डॉलर से होता है, डॉलर अकाउंट से होता है, जिसको करंट अकाउंट भी बोल सकते हैं वो। तो ये बात याद रखिएगा, जो बात मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। मेजॉरिटी बच्चा इंपॉर्टेंट के स्क्रीनशॉट लेता है लेकिन पूरी वीडियो नहीं देखता। ये एक बड़ा सेटबैक होता है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई होती हैं जो बच्चा नहीं सुनता है, और वो बाद में मुझे ही मैसेज करके पूछ रहा होता है। तो मेरा मानना ये है कि पूरी वीडियो देखो बेटा, और जिसको भी रिकमेंड करो तो उसको यही बात बोलो कि पूरी वीडियो देखो, ताकि तमाम पॉइंट ऑफ व्यू डिलीवर हो सकें। अल्लाह इन इम्पॉर्टेंट के थ्रू आप लोगों को कामयाबी हासिल करवाए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट के साथ हाज़िर होंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाजमी सी बात है अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।